हेलो सभी को नमस्कार। मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल संजीवनी एजुकेशन हब के ऊपर। आज फिर एक फिजिक्स का नया सेशन लेके आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज़ यूनिट एंड डायमेंशन। क्या होता है यूनिट एंड डायमेंशन? मैं इसी टॉपिक के अंदर एक टेबल बनवाऊंगा जिससे सारे के सारे डायमेंशनल फॉर्मूले आपको क्लियर हो जाएंगे, सारी की सारी इकाइयाँ क्लियर हो जाएगी, कैसे किसका फॉर्मूला बना है। और प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा बहुत बार एग्जामिनेशन के अंदर कभी फोर्स का, कभी इलास्टिसिटी का, कभी स्पीड का, कभी वॉल्यूम का कोई ना कोई डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछा ही जाता है। तो यहाँ से आपके यहाँ सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिएगा। इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट क्लियर होंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देरी ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ द टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन। देखिए प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ लिख रहा हूँ, दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। एक चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोला जाता है? इसको भौतिक राशि बोला जाता है, जो हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों कि भौतिक राशि होती क्या है, फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं ना, क्वांटिटी का मतलब होता है जिसका कोई माप होता है, द नंबर, जिसको हम किसी तरीके से माप सकें। आई बात समझ में? जैसे कि 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। लेकिन अगर 10, 20, 30 ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ तो आप बता सकते हो कि वो स्पीड है, वो टाइम है, वो समय है, या क्या चीज़ें हैं। जब तक उसके साथ कोई ना कोई यूनिट नहीं लगेगी। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सीधी सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ तो आपको क्या पता है ये 10 क्या है? आपको नहीं पता ये 10 क्या है। लेकिन अगर मैं इसके आगे लिख देता हूँ किलोग्राम, तो आप फटाक से बता दोगे सर या तो ये किसी का द्रव्यमान है, किसी का मास है, या किसी का क्या है, ये वेट है। तो जो क्वांटिटी, ऐसा परिमाप जो किसको फॉलो करे, जो फिजिक्स के नियमों को फॉलो करता है, फिजिक्स के नियमों को फॉलो अप करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, भौतिक राशि बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने फिजिकल क्वांटिटी लिखा। यहाँ है हम डिस्क्राइब करेंगे उसकी यूनिट, उसकी इकाई क्या होती है, और थर्ड नंबर पे हम देखेंगे कि उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बना है। तीन चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि उसकी इकाई क्या है फिजिकल राशि की, और उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा इसके, और जिसने पहले पढ़ रखा है तो आपको रिवाइज करने का बहुत अच्छा मौका आपको यहाँ पे मिल रहा है यूनिट एंड डायमेंशन के चैप्टर को। प्यारे बच्चों देखिएगा, मैं एक भौतिक राशि लिखूंगा, फिर उसकी यूनिट बताऊंगा, फिर उसका फॉर्मूला बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि डायमेंशन कैसे होता है। डायमेंशन करने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे कुछ रूल फॉलो अप करने पड़ते हैं डायमेंशन को करने के लिए। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी चीज़ आपके पास किसके अंदर आती है? किलोग्राम के अंदर आती है। आई बात समझ में? कोई भी चीज़ आपके पास किलोग्राम के अंदर आती है तो उसके अब आप क्या लिखोगे? कैपिटल M लिखोगे। और जब कभी भी डायमेंशन हम लिखेंगे वो कैपिटल अक्षर के अंदर ही लिखेंगे, बड़ी अक्षरों के अंदर ही हम क्या करेंगे? उसको लिखोगे। जब कभी भी आपके पास मीटर या लेंथ की बात होगी, जब कभी भी आपके पास मीटर की बात होगी तो डायमेंशन के अंदर आप उसको क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? आप L लिखोगे। आई बात समझ में? जब कभी भी किलोग्राम की बात होगी तो आप क्या लिखोगे? M लिखोगे, मास लिखोगे। जब कभी भी मीटर की बात होगी तो क्या लिखोगे? L लिखोगे। और जब कभी भी सेकंड की बात होगी, जब कभी भी किसकी बात होगी? सेकंड की बात होगी, तो आप क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, आप यहाँ पे T लिखोगे। एक के लिए क्या लिखोगे? M, एक के लिए L और एक के लिए T, सबके सब कैपिटल लेटर के अंदर होंगे। और जैसे ही डायमेंशन फॉर्मूला आपका बन जाएगा, जैसे ही आपका डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा, मान के चलो आपका बन जाता है M, L और T बन जाता है, तो इसको हम क्या कर देते हैं? ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। आई बात समझ में? क्या कर देंगे? ब्रैकेट के अंदर उसको बंद कर देंगे। ये कुछ नियम फॉलो अप करने होते हैं हमें, किस चीज़ के लिए? डायमेंशन फॉर्मूले निकालने के लिए। एक तो सारे के सारे कैपिटल लेटर में लिखेंगे हम डायमेंशन के जितने भी आएंगे, और बाद में क्या करेंगे? जब पूरा का पूरा फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा, उनको क्या कर देंगे? ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। अब मैं मेन टॉपिक के अंदर जा रहा हूँ कि कैसे क्या यूनिट होंगी, क्या उसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा। देखिएगा ध्यान से, एक एक भौतिक राशि को हम डिस्कस करते जाएंगे और साथ साथ में क्या करते जाएंगे? हम रिवाइज करते जाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? यहाँ पे एरिया लिखा है। एरिया को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? क्षेत्रफल बोला जाता है।
क्षेत्रफल बोला जाता है। और एरिया क्या है प्यारे बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर भी मैं क्लास लेके आऊँगा। फिलहाल आप समझिए कि जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, उसको मापा कैसे जाता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान में रखिएगा, अगर कभी भी क्षेत्रफल की बात आती है तो हम उसको मापते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ के अंदर लंबाई गुणा चौड़ाई के अंदर। आई बात समझ में। जैसे हम लंबाई गुणा चौड़ाई करते हैं तो लेंथ को भी किसके अंदर मापा जाता है, मीटर के अंदर मापा जाता है, और ब्रेथ को भी किसके अंदर मापा जाता है, मीटर के अंदर मापा जाता है। आई बात समझ में। अब मैंने पहले क्या बताया था आपको, जहां कभी भी क्या आ जाएगा, मीटर की बात होगी तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे वहां पे एल लिखेंगे, और अगर ये 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल का स्क्वायर आ जाएगा, और ब्रैकेट को हम क्या कर देते हैं यहाँ से, इस ब्रैकेट को हम यहाँ से बंद कर देते हैं। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एरिया। आई बात समझ में, ये क्षेत्रफल का डायमेंशनल फॉर्मूला है। आई बात समझ में, क्या फॉर्मूला है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ को भी मीटर में काउंट करेंगे, ब्रेथ को भी मीटर में काउंट करेंगे। जहां पे m आया मैंने बताया क्या लिखेंगे, l लिखेंगे, l होगा तो यहाँ पे 2 है तो l का स्क्वायर होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर मैं दूसरे की बात करता हूं तो दूसरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, दैट इज द एरिया के बाद आता है हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम को बोला जाता है घनत्व। आई बात समझ में, घनत्व बोला जाता है। और जब कभी हम घनत्व को मापते हैं ना तो हम क्या करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हम लिखते हैं। और प्यारे बच्चों उसी तरीके से हम चलेंगे, यहाँ से लेंथ को अगर मापेंगे तो किसके अंदर मापेंगे, मीटर के अंदर मापेंगे। ब्रेथ को अगर मापेंगे तो किसके अंदर मापेंगे, इसको भी मीटर के अंदर मापेंगे। और हाइट को अगर मापेंगे तो भी किसके अंदर मापेंगे, मीटर के अंदर मापेंगे। आई बात समझ में। देखिए यहाँ से क्या आ गया, जब मैं कभी भी हम मीटर का यूज करते हैं तो हम क्या लिखते हैं सर, एल लिखते हैं। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 और 3, तो यहाँ पे L3 क्या आ जाएगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा, और इसको हम कर देंगे ब्रैकेट के अंदर बंद। आई बात समझ में। ये मैंने 2 फिजिकल क्वांटिटी आपके साथ डिस्कस कर ली है कि किसकी क्या क्या डायमेंशन फॉर्मूले होंगे। थर्ड वन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। थर्ड जो होगा हमारे पास, थर्ड होगा हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, ये डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है, सॉरी यहाँ पे मैं घनत्व लिख गया, वॉल्यूम को आयतन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आयतन बोला जाता है। और डेंसिटी को हिंदी के अंदर घनत्व बोला जाता है। आई बात समझ में। और घनत्व का जब फॉर्मूला मैं बताता हूं तो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे मास की बात आती है, किसी के वेट या मास की बात आ गई तो हम किसके अंदर काउंट करेंगे, किलोग्राम के अंदर काउंट करेंगे। और जब वॉल्यूम की बात आएगी तो हम मीटर के अंदर काउंट करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी हम क्या करेंगे, किलोग्राम की बात आएगी तो मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे m लिखता हूँ। और जब कभी भी मीटर की बात आती है तो मैंने क्या लिख दिया, l लिख दिया। और m कितने m होते हैं, यहाँ पे 3 होते हैं, तो ये 3 लिख दिया। इसको जब मैं ऊपर लेकर जाऊंगा, ब्रैकेट को चालू करूंगा तो क्या आ जाएगा, ml इनवर्स 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी आ जाएगा ml-3। मैंने 3 चीज़ें आपको बताई कि एरिया कैसे निकलेगा, उसको कैसे निकालेंगे, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। फिर मैंने आपको वॉल्यूम बताया, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। और जो डेंसिटी घनत्व हम निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। आई बात समझ में। 4 नंबर पे मैं लिखने जा रहा हूँ, देखिए ध्यान से, स्पीड। स्पीड क्या होती है, चाल किसको बोलते हैं। चाल जब हम किसी की निकालते हैं ना भाई, तो चाल जब निकालेंगे प्यारे बच्चों तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितनी दूरी उसने तय की है, डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकालेंगे, कितने समय के अंदर कितनी दूरी उसने तय की है, तो क्या निकालेंगे, उसको स्पीड निकालेंगे। डिस्टेंस को जब भी हम काउंट करेंगे तो किसके अंदर काउंट करेंगे प्यारे बच्चों, मीटर के अंदर काउंट करेंगे। और जब टाइम को हम काउंट करेंगे तो किसके अंदर काउंट करेंगे, सेकंड के अंदर काउंट करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हम क्या काउंट करेंगे, डिस्टेंस को मीटर के अंदर काउंट करेंगे और टाइम को किसके अंदर काउंट करेंगे, हम
टाइम को सेकंड के अंदर काउंट करेंगे तो यहाँ से अगर मैं स्पीड का फॉर्मूला आपको बताता हूँ, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, जहाँ भी एल आएगा, एम आएगा तो मैं एल लिखूंगा, और जहाँ पे एस आएगा तो मैं टी लिखूंगा, और ये टी क्या चला जाता है प्यारे बच्चों, ऊपर चला जाता है, ब्रैकेट यहाँ से शुरू हो जाती है, और एल टी माइनस 1 इसका क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, फॉर्मूला हो जाता है। आई बात समझ में, एल टी माइनस 1 क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है स्पीड का। आई बात समझ में। अब आता है, देखो मैंने 4 आपको डिस्कस कर दिए, 4 नंबर पे मैंने स्पीड करवाया है, अब 5वें नंबर पे मैं आपको करवाता हूँ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए ध्यान से, एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको बोला जाता है त्वरण। वास्तव में जो इसकी डेफिनेशन होती है, डिस्प्लेसमेंट चेंज होते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और जब हम इस एक्सेलरेशन को निकालते हैं ना, तो हम यहाँ पे करते हैं स्पीड अपॉन टाइम। क्या करेंगे हम, स्पीड अपॉन टाइम करेंगे। देखिएगा ध्यान से, यहीं से कैसे आपके फॉर्मूले निकलने वाले हैं। स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला हमने अभी किया है, क्या किया है, एल टी माइनस 1 किया है, और नीचे क्या है भाई, ये टाइम है, टाइम के लिए हम सेकंड लिखेंगे, और जहाँ पे सेकंड आएगा तो क्या करेंगे हम एल करेंगे, और ये एल आके क्या हो जाएगा भाई, ऊपर इन्वर्स में हो जाएगा। तो यहाँ से अगर डायमेंशनल फॉर्मूले की मैं बात करता हूँ, देखिएगा एल टी माइनस 2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हिंदी के अंदर क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, त्वरण बोला जाता है। देखिएगा, समझिएगा, मैंने आपको यहाँ पे 5 भौतिक राशियां करवाई है, वो कैसे, उनके क्या क्या फॉर्मूले होंगे, कैसे कैसे हम उनको निकाल सकते हैं, किस प्रकार से डायमेंशनल फॉर्मूले बनेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, इन चीज़ों को देखकर हम कई बार एग्जाम के अंदर घबरा जाते हैं कि ये कैसे निकले हैं, लेकिन इनको निकालने का तरीका देखिए कितना आसान है। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया है ना, वो एरिया डिस्कस किया। क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है सर, लेंथ को भी मीटर के अंदर, ब्रेथ को भी मीटर के अंदर, अगर जब मीटर आएगा तो हम क्या यूज करेंगे, एल। 2 है तो मैंने 2 लगा दिया, फर्स्ट क्लियर हो गई। उसके बाद मैंने लिखा वॉल्यूम, वॉल्यूम है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और तीनों को काउंट करेंगे मीटर के अंदर, तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, एल एम के लिए क्या होगा, एल होगा, 3 है तो मैंने 3 लगा दिया। तीसरा देखिए कि डेंसिटी या घनत्व की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वॉल्यूम होता है। मास को काउंट करेंगे हम किलोग्राम के अंदर, वॉल्यूम को मीटर के अंदर। जब कभी किलोग्राम आएगा तो मैं एम लिखूंगा, और जब कभी मीटर आएगा तो एल लिखूंगा, और वॉल्यूम के अंदर कितने एल थे, 3 थे, और ये ऊपर जाकर सर क्या हो जाएंगे, इनवर्स हो जाएंगे। आई बात समझ में। फिर मैंने स्पीड का जिक्र किया, स्पीड क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस को मीटर के अंदर काउंट करेंगे और टाइम को सेकंड के अंदर। जहां कभी मीटर की बात होगी तो मैं एल लिखूंगा, सेकंड की बात होगी तो मैं टी लिखूंगा, और ये टी ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, और सभी ब्रैकेट को हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। आगे देखिए, जब मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं, जिसको त्वरण बोलता है, स्पीड अपॉन टाइम, इसको हम निकालते हैं। इसका जो फॉर्मूला देखिए, अब यहां से निकालेंगे। स्पीड का हमने डायमेंशन फॉर्मूला क्या किया है, एल टी माइनस 1 किया है, और टाइम है तो सेकंड, और सेकंड है तो मैं इसको लिखूंगा एल, और इस एल को जब ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पहले तो 1 था, 1 और आ गया तो कितने हो गए, 2 हो गए। प्यारे बच्चों, ये 5 डायमेंशन फॉर्मूले मैंने आपको करवाए हैं। छठा मैं आपको करवाने जा रहा हूं, दैट इज फोर्स। इसको मैं रब कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो करेंगे हम फोर्स करेंगे, अगली जो राशि होगी हमारी बल होगी। मैं इसको रब कर रहा हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये डायमेंशनल फॉर्मूले का टॉपिक मैंने बीच से क्यों उठाया, ये मैंने इसलिए उठाया कि जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर का आंकलन किया तो मैंने एक चीज़ ध्यान से देखी है कि जहाँ पे भी फिजिक्स की बात आती है तो यूनिट एंड डायमेंशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले हमको कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग लगते हैं, हमको कहीं ना कहीं क्या कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। आई बात समझ में। उसके बाद देखिए, अगली भौतिक राशि जो मैं लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों, वो लिख रहा हूँ मैं फोर्स। क्या लिख रहा हूँ, फोर्स लिख रहा हूँ। आई बात समझ में। अब देखिए, जब मैं फोर्स को मापता हूँ तो मेरे पास होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, एम ए जिसको मैं बोलता हूँ, ये इसका फॉर्मूला होता है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं मास को काउंट करूँगा ना तो किसके अंदर काउंट करूँगा भाई, किलोग्राम के अंदर काउंट करूँगा। इनटू में अगर एक्सेलरेशन की मैं बात करता हूँ तो एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई बात समझ में। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसको जब मैं यहाँ पे गुना करता हूँ तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी मैं किलोग्राम की बात करूंगा, अगर मैं इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा, किलोग्राम के लिए मैं क्या लिखूंगा सर, मैं m लिखूंगा किलोग्राम के लिए। मीटर के लिए मैं क्या लिखूंगा सर, आप l लिख दीजिए। और बटे में क्या आ जाएगा, सेकंड के लिए मैं क्या लिखूंगा सर, t लिख दिए। और t क्या है सर, 2 है। और इसको ले जाते हैं हम ऊपर, और ऊपर ले जाने के बाद प्यारे बच्चों क्या होगा, देखिएगा, ये m ऐसे का ऐसे, ये l ऐसे का ऐसे, और ये जो t होगा ना सर, ये हो जाएगा इनवर्स के अंदर। और इस ब्रैकेट को मैं क्या कर देता हूँ प्यारे बच्चों, क्लोज कर देता हूँ। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। और फोर्स को हिंदी के अंदर हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। आई बात समझ में। अगली भौतिक राशि मैंने करवाई है आपको फोर्स। फोर्स के अंदर देखिए बल क्या होगा, वो कैसे निकलेगा, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ये सारी चीजें मैंने आपसे क्या कर ली हैं, डिस्कस कर ली हैं। अगली भौतिक राशि की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगली जो भौतिक राशि है, ये छठी थी, 7वीं भौतिक राशि के ऊपर जब हम चलेंगे तो वो होती है प्यारे बच्चों प्रेशर। क्या होती है, प्रेशर होती है। और प्रेशर को क्या बोला जाता है, दाब बोला जाता है। आई बात समझ में। प्रेशर को दाब बोला जाता है। और दाब जब कभी हम किसी का काउंट करते हैं तो क्या होता है, फोर्स एक्टिंग अपॉन एन एरिया। फोर्स एक्टिंग अपॉन एन एरिया, किसी भी अक्षेत्र के अंदर जो बल लग रहा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका प्रेशर बोलते हैं। और इसको काउंट किया जाता है किसके अंदर, एक तो सर पास्कल के अंदर, ये मैं बताऊंगा पास्कल के अंदर कब काउंट किया जाएगा, और बार के अंदर कब काउंट किया जाएगा। आई बात समझ में। जब फोर्स की बात करता हूं तो ध्यान दीजिएगा, जब फोर्स की मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो फोर्स को मैंने अभी अपना डायमेंशनल फॉर्मूला क्या किया है इसका सर, हमने किया है m/l/t-2। और जब मैं एरिया की बात करूंगा तो सबसे पहले हमने एरिया निकाला था किसका, एरिया किसका निकाला था, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था। तो क्या आया था यहाँ पे, l का स्क्वायर आया था। ध्यान दीजिएगा, अब मैं फॉर्मूला नहीं, सीधे डायमेंशन फॉर्मूले से डायमेंशन फॉर्मूले निकाल रहा हूँ। फोर्स का हमने क्या निकाला है, ml/t-2 निकाल दिया। और सबसे पहले हमने जब एरिया का निकाला तो l स्क्वायर निकाला था। तो एक यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिएगा, ml/t, ये l यहाँ से कैंसिल हो गया। अब ये -2 बच गया, और बटे में क्या आ जाता है, यहाँ पे l आ जाता है। इस l को जब मैं यहाँ पे ऊपर लेके जाता हूँ तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा, देखिएगा, ml-1t-2, और ब्रैकेट को क्या कर दूंगा, मैं क्लोज कर दूंगा। समझिएगा, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ध्यान से समझिएगा कि जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, फोर्स एक्टिंग अपॉन एन एरिया होता है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमने अभी यहाँ पे किया है, और नीचे एरिया का मैंने सबसे पहले करवाया था l स्क्वायर। एक l से एक l कैंसिल हो जाता है, ऊपर वाला l हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। नीचे वाला l जब नीचे है ना, तो क्या करूंगा, मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, और ऊपर लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, ml-1t-2 हमारे पास क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, फॉर्मूला बन जाएगा। 8 नंबर पे अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास आता है स्ट्रेस। ये स्ट्रेस क्या होता है, पहले इस बात को देखिए, ये स्ट्रेस क्या होता है, सुनिए ध्यान से। स्ट्रेस क्या होता है, हम कई बार ये भी बोलते हैं कि स्ट्रेस मत लो, लोड मत लो। अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर, मान के चलिए ये मार्कर है, इसके ऊपर ऐसे दबाव डालता हूँ तो इसका जो सरफेस है ना, कुछ तनाव महसूस करता है, कुछ स्ट्रेस महसूस करता है। सुनिएगा ध्यान से, जब मैं इसके ऊपर दबाव डालता हूं तो इसका क्या करेगा, कुछ ना कुछ दबाव महसूस करेगा। और जैसे ही ये दबाव महसूस करेगा, इसको मैं क्या बोलूँगा, स्ट्रेस बोलूँगा। अगर स्ट्रेस की मैं बात करता हूं ना, तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस भी होता है प्यारे बच्चों, फोर्स एक्टिंग अपॉन एन एरिया। सर ये क्या हो गया, ये तो प्रेशर के बराबर में आ गया ना। जो प्रेशर का फॉर्मूला था वही फॉर्मूला किसका आ गया, स्ट्रेस का आ गया। तो ये भी तो वही बात हुई, इस मार्कर के ऊपर जब प्रेशर लगेगा, इस एरिया के ऊपर जब मैं क्या लगा रहा हूँ, कोई फोर्स लगा रहा हूँ, इसको मैं क्या बोलता हूँ, स्ट्रेस बोलता हूँ। तो फोर्स एक्टिंग अपॉन एरिया, तो फोर्स एक्टिंग अपॉन एरिया था, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास सर, ml-1t-2 आया था। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि जो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला था ना, और जो स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या है,
सेम है। क्या है वो? सेम है। प्रॉपर्टी इनकी क्या होगी? अलग अलग होगी, लेकिन इनके जो डायमेंशनल वो फॉर्मूले होंगे प्यारे बच्चों, वो क्या आएंगे आपके पास? सेम आएंगे, समान आएंगे। आई बात समझ में? अगली जो भौतिक राशि मैं कर रहा हूँ वो स्ट्रेस के साथ में ही मिलती जुलती सी है, ध्यान से सुन लेना उसको, दैट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है? ध्यान से सुनो, ये स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेस और स्ट्रेन का कंसेप्ट क्या होता है? ध्यान से सुनो कि अगर ये कोई सरफेस था, इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया। ये कोई सरफेस था, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगा दिया, तो मान के चलो एक चीज़ देखो कि इसके अणु कुछ ना कुछ क्या जाएंगे? नीचे जाएंगे, और इसकी हाइट के अंदर कुछ ना कुछ क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों? कमी आ जाएगी। इसके अणु जब नीचे जाएंगे, इसकी हाइट के अंदर क्या आ गई? यहाँ पे कमी आ गई। लेकिन जैसे ही मैंने ये फोर्स हटा लिया, मान के चलो कि मेरे पास कोई रबड़ थी, कोई रबड़ थी, इरेजर थी, मैंने उसके ऊपर जब फोर्स लगाया, मैंने जब स्ट्रेस लगाया, तो उसकी हाइट के अंदर क्या आ गई? कमी आ गई। और जैसे ही मैंने क्या किया? उस फोर्स को हटाया, तो अपनी एक्चुअल हाइट के अंदर वो आ जाएगा। तो स्ट्रेन की वजह से क्या होगा? वो एक्चुअल हाइट के अंदर आएगा, और स्ट्रेस की वजह से क्या होगा प्यारे बच्चों? वो उसकी हाइट के अंदर चेंज होगा। तो ये होगा स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की जब मैं बात करूंगा तो ये क्या होगा? चेंज इन लेंथ की। जब हमने प्रेशर लगाया था, फोर्स लगाया था, तब क्या चेंज हुआ था? लेंथ के अंदर वो छोटा हो गया था। बाय में हम क्या करेंगे? उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है? उसकी एक्चुअल हाइट क्या है? आई बात समझ में? एक्चुअल हाइट, उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा, लेंथ को मैं मेजर करूंगा मीटर के अंदर, और मैं लेंथ इसको नीचे वाली जो एक्चुअल लेंथ है इसको भी मीटर के अंदर, तो ये एक दूसरे से कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो इसको मैं बोलूँगा, स्टार करके लिख लेना, एक ऐसी भौतिक राशि जिसका क्या नहीं होता? कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा किसका? स्ट्रेन का। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला? स्ट्रेस का और प्रेशर का क्या होगा? सेम होगा, लेकिन स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। और स्ट्रेन क्या करता है? किसी भी चीज़ को अपनी ओरिजिनल हाइट के अंदर लेके आता है, जब उसके ऊपर हम क्या करते हैं? स्ट्रेस लगाते हैं। प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। अब 2-4 चीज़ें रहती हैं, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट क्या होगा, और ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट होता है उसका फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ध्यान दीजिएगा, अगला जो टॉपिक हमारा वो है दैट इज इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। ये जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं आपको हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं जहाँ से भी टॉपिक उठेगा। तो मैं पहले ही बोलता हूँ, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो वेव्स का टॉपिक है, और एक टॉपिक जो होता है किसका? ये यूनिट एंड डायमेंशन का। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं प्यारे बच्चों? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। अगला मैं करवाने जा रहा हूँ आपको क्या, देखिएगा, दैट इज इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। पहले तो ये समझिएगा कि ये इलास्टिसिटी कोफिशिएंट होता क्या है। देखिएगा, किसी भी चीज़ के अंदर लचक क्यों पैदा होती है? किसी भी चीज़ के अंदर लचक क्यों पैदा होती है? देखिएगा, जब मैंने इसके ऊपर स्ट्रेस लगाया, इसके ऊपर दबाव लगाया ना, तो नीचे से क्या हुआ? इसके अणु क्या हो गए? कंप्रेस हो गए। एक रबड़ की हाइट क्या हो गई? छोटी हो गई। लेकिन जैसे ही स्ट्रेन लगा, क्या लगा? जैसे ही स्ट्रेन लगता है इसके ऊपर, तो ये एक्चुअल हाइट के अंदर आने की कोशिश करता है। तो तभी तो उसके अंदर लचक आएगी जब स्ट्रेस और स्ट्रेन लगेगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस इलास्टिसिटी कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है निकालने का, दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगा। और प्यारे बच्चों आपको ये भी पता है कि जो स्ट्रेन होता है ये डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला मैंने आपको अभी अभी करवाया था, क्या था? ml-1 T-2। इसका मतलब देखो सर, अभी भी ये तो किसके इक्वल आ गया? प्रेशर के इक्वल आ गया। तो आप ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक जो प्रेशर होता है, जो दाब होता है, एक मैंने आपको क्या करवाया? स्ट्रेस करवाया, और एक मैंने आपको क्या करवाया? इलास्टिसिटी कोफिशिएंट जो करवाया है। इन तीनों भौतिक राशियों के डायमेंशन फॉर्मूले क्या होंगे आपके पास? सेम होंगे। आई बात समझ में? क्या होंगे आपके पास? सेम डायमेंशन फॉर्मूले इनके आएंगे, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी, इनकी डेफिनेशन क्या होगी? वो सबकी अलग अलग होगी। अगला मैं जब आपको करवाता हूँ 12 नंबर पे आप लिखेंगे दैट इज द
सरफेस टेंशन। क्या होता है? सरफेस टेंशन। इसको हिंदी के अंदर बोला जाता है प्यारे बच्चों पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव बोला जाता है। ये पृष्ठीय तनाव क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है कि जो बल लग रहा है, बल बटे लंबाई, आई बात समझ में, फोर्स बाय लेंथ इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। समझिएगा, जब कभी किसी ग्लास के अंदर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर ये कोई ग्लास है ना, ये इसके यहाँ पे तक पानी भरा हुआ है, आई बात समझ में, यहाँ तक क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। इस ग्लास के अंदर जो भी मटेरियल है, इसके अंदर क्या है? जो अणु है वो प्रेशर लगाते हैं किसके अंदर? ये सरफेस ऑफ वाटर के अंदर। और यहाँ पे जो टेंशन क्रिएट होती है ना, इस सरफेस के ऊपर जो टेंशन क्रिएट होगी, इसको मैं क्या बोलूँगा? सरफेस टेंशन बोलूँगा। और देखो ये लेंथ के अंदर लग रहा है ना, लेंथ के अंदर, लंबाई के अंदर लग रहा है, तो बल बटे लंबाई, फोर्स जो लंबाई में लगेगा उसको मैं क्या बोलूँगा? सरफेस टेंशन बोलूँगा। और प्यारे बच्चों, यहाँ से आप बहुत अच्छे से काउंट कर सकते हो। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने क्या किया था? ध्यान दीजिएगा, क्या किया था हमने? ML/T -2 किया था। अब नीचे जो लेंथ होती है ना, ये लेंथ नीचे आ गई, और जहाँ पे लेंथ होगी तो मैं मीटर के अंदर काउंट करूँगा, और जहाँ पे मीटर होगा मैं L लिखूँगा, और ये L ऊपर जाके क्या हो जाएगी बच्चा? इन्वर्स में हो जाएगी ML। सॉरी, देखिएगा एक बात, यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा, जो फोर्स का हमने किया था, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, ML/T -2 किया था। और जब यहाँ से लेंथ काउंट होगी तो मीटर के अंदर होगी, और मीटर जब होगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? L लिखेंगे, और इसको ब्रैकेट के अंदर क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। आई बात समझ में? आई बात समझ में? इसका क्या फॉर्मूला होगा? और अगर आप यहाँ से एक चीज़ भी कर सकते हो, इस L को अगर यहाँ से काट दोगे, इस L को अगर यहाँ से काट दोगे तो आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ML/T -2 आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। इस L को अगर ना लेना चाहो तो MT -2 भी आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। किसका? सरफेस टेंशन का। आई बात समझ में? अगली भौतिक राशि देखिएगा क्या होगी हमारे पास 13 पे, और लास्ट नंबर पे मैं बोल रहा हूँ, वो होगी सर फ्रीक्वेंसी। क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी की जब मैं बात करूँगा तो इसको लिखा जाता है 1/, मीटर में हम इसको काउंट करते हैं, और मीटर को हमेशा किस में लिखा जाता है भाई? L के अंदर हम लिखेंगे, तो L ऊपर जाके इन्वर्स में हो जाएगा, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L इन्वर्स। आई बात समझ में? फ्रीक्वेंसी का क्या होगा? L इन्वर्स होगा। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, यहाँ पे हमने लगभग सारे के सारे डायमेंशनल फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। कहाँ से क्या क्या होगा, क्या क्या उनके फॉर्मूले होंगे, किस प्रकार से डायमेंशन फॉर्मूले बनेंगे। और देखिएगा, जब कभी भी आप एग्जाम के अंदर अपीयर होंगे, इनमें से कोई ना कोई डायमेंशनल फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। अब आपको यूनिट के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कैसे उसकी यूनिट निकालेंगे, क्योंकि साथ साथ में मैंने आपको ये बताया है कि किसी भी भौतिक राशि को निकालने का सूत्र क्या होता है। तो आज के लिए यूनिट डायमेंशन के अंदर मैं इतना ही बताऊंगा। अगले के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की सारी वेव्स मैं लेके आऊंगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, आपके प्राइसलेस अनमोल जो कमेंट होते हैं वो देना मत भूलिएगा, ताकि हमको सुझाव मिलता रहे कि हम किस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट को हमें ज़्यादा ओरिएंटेड करना है, आपकी पसंद के कौन से टॉपिक वो लेके आएँ जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भारत, जय हिंद।